हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे फॉर एमएसटी सिटी। ऑल फॉर्मूले, ऑल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन जो भी आते हैं वो कवर करूंगा। स्टार्ट करते चैप्टर। एज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज एट रेस्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। पहला फॉर्मूला है चार्ज का। चार्ज क्या होता है आपका, Q इक्वल टू आई टी और Q इक्वल टू एन ए, वेर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और पॉजिटिव पार्टिकल। ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे चार्ज इतना होता है। ओके, एक कूलम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इतना इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 कूलम इधर रखा, इसको ये साइड लेके गया तो ये आ जाएगा। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है आपका, कूलम है। या सीजीएस यूनिट क्या है आपका, स्टैट कूलम। 1 कूलम और स्टैट कूलम में क्या रिलेशन है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। स्टैट कूलम जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है, और एबी कूलम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज है। और 1 EME कितना होता है, 3 × 10⁻⁰ स्टैट कूलम। और चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, 10 कूलम। ये जस्ट आपको बता रहा हूँ, यूनिट्स कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। डायमेंशन क्या आएगा, और आई और टी है तो क्या आएगा, I1 और T1। ये आई को समटाइम्स ए लिखते हैं एज एम्पियर, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में ए दिया रहेगा तो भी चलता है। ठीक है, ये पहला स्लाइड कवर हुआ। नेक्स्ट आपका क्या है, कुलॉम्स लॉ। और कुलॉम्स लॉ बेसिकली किसके लिए रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स के लिए रहता है। और हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहता है, अट्रैक्टिव भी रहता है और रिपल्सिव भी रहता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो केवल अट्रैक्टिव रहता है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहता है, अट्रैक्टिव भी रहता है, रिपल्सिव भी रहता है। और इट फॉलो स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, आपका ये लिखा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एंड देन ये आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद ये कांस्टेंट जो भी है 1/4πε0 के। इसमें एप्सिलॉन जीरो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, इसलिए मीडियम को डिफाइन करने के लिए भी कुछ टर्म होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी है। ठीक है, और फिर के क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और हम लोग कंपेयर करते हैं विथ फ्री स्पेस और वैक्यूम से। ठीक है, इप्सिलॉन जीरो के जो पूरा है ये आपको बेसिकली क्या है, इप्सिलॉन है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम नहीं होना चाहिए यहाँ पे, परमिटिविटी इप्सिलॉन केवल डाला तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा। ठीक है, और इप्सिलॉन जीरो डाला तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम स्पेस और फ्री स्पेस। यहाँ पे इप्सिलॉन रहेगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जस्ट अ करेक्शन। आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो सकता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। इज ये आप फोर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो, के इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। यहाँ पे ऐसा इन्वर्सली क्यों है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन जीरो नीचे था, ये इसके लिए इधर है, बिकॉज अब इस फॉर्मूले से देख सकते हो जो फोर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन दिया रहेगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन जीरो दिया रहेगा और नॉट दिया रहेगा तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। और आपको ये मैंने दो चार्जेस है, Q1 Q2, Q1 इस पे फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन में, और Q2 इस पे फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इधर माइनस साइन, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। हाँ, मोर इम्पोर्टेंट, 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ यूनिट ध्यान में रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू क्या होता है, 8.85 × 10⁻12, इसका यूनिट क्या रहता है, ये सब यूनिट भी पूछता है एग्जाम में। ये एप्सिलॉन जीरो का क्या है, 1/4πε0 का क्या है। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज पूछता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक और इन जनरल आपका फोर्स हमने पीछे पढ़ा, कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे चार्ज से एक डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे केवल एक चार्ज बचेगा, फोर्स में कैसे दो चार्ज था ना। और डिस्टेंस स्क्वायर ए वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलॉम है, वोल्ट पर मीटर और वेपर पर मीटर स्क्वायर भी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फ्लक्स पर यूनिट एरिया भी होता है, ये भी ध्यान में रखना। इसका सीजीएस यूनिट डाइन पर स्टैट कूलम, इसे पढ़ने के लिए ध्यान में रखो। डायमेंशन, अभी डायमेंशन के हम हर चीज का तो याद नहीं रख सकते, तो उसके लिए बेस्ट क्या है, इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे, आपको फोर्स का डायमेंशन पता रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, क्यू का क्या होता है, आई टी होता है, तो आप निकाल लोगे, राइट।
तो हर बार निकालने का ट्राई करो। मैंने फिर भी लिख दिया यहाँ पे डायमेंशन। आपको यदि याद रखने की आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से यहाँ पे फोर्स अपॉन चार्ज होता है, क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी जनरल फार्मूला में देखोगे तो ये दोनों फार्मूले में सेम ही है, बट यहाँ पे देखो ये आर है, ये यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है। तो ध्यान में रखना पोटेंशियल के फार्मूले में एक आर कम होता है, और दोनों का रिलेशन ये होता है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ई इक्वल टू वी बाय आर होता है, क्योंकि वी में एक आर कम होता है ना। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क डन भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर होता है। यूनिट क्या वोल्ट है, या सीजीएस क्या स्टैट वोल्ट, 1 वोल्ट स्टैट वोल्ट में रिलेशन दिया है मैंने। इसका भी डायमेंशन आप निकाल सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका वर्क क्या होता है, आपका वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज आई टी आप निकाल ले सकते हो। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक चार्ज को मूव करने के लिए जो भी वर्क डन होता है, चार्ज क्या है आपका क्यू जीरो, सो उसको पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/4πε0 के, ये आर आता है, यहाँ पे एक चार्ज और आ जाता है जो भी आपका चार्ज है। ठीक है, पोटेंशियल में केवल टेस्ट चार्ज नहीं है, टेस्ट चार्ज मतलब जिसको हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल पूरे सिस्टम का ध्यान में रखना। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में दोनों चार्ज आते हैं, डिस्टेंस आर रहता है, और ये तो पूरा कांस्टेंट रहता ही है। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। ए तो मैंने पहले ही बता दिया, ई इक्वल टू वी बाई आर होता है। यूनिफॉर्म फील्ड ऐसा बताया है, और नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो माइनस डी बी बाई डी एक्स। माइनस साइन यहाँ पे निगेट आपको पता भी रहेगा, जो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस रहता है हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट करंट में पड़ा हुआ है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। कभी भी डिनोमीटर में डिस्टेंस रहेगा तो ग्रेडियंट हो जाता है, और टाइम रहता है तो रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बोला, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ पे डीबी वोल्टेज है, डीएक्स क्या डिस्टेंस है, वोल्टेज डिस्टेंस वोल्टेज, और यहाँ पे आर क्या डिस्टेंस है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, बट ये निगेटिव होता है। देन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या रहता है आपका, दो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2l। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करता है, तो उसका डायपोल मोमेंट क्या फॉर्मूला क्या है, पी क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जैसे आपका मैग्नेट पड़ा रहेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहता है वैसे क्यू इंटू 2l। और आपको पता रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनसाइड का कैसे जाता है आपका माइनस टू क्यू। जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है रेडियली इनवर्ड। ठीक है, पॉइंट चार्ज बोल रहा हूँ मैं केवल। ठीक है, सो आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी मैग्नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा किधर रहेगा माइनस टू प्लस रहता है, आउटसाइड क्या रहता है प्लस टू माइनस। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इनसाइड क्या रहता है नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। ये इलेक्ट्रिक टाइप इसका यूनिट दिया कूलॉम-मीटर, ऐसा यूनिट भी बताया स्टेट कूलॉम-मीटर। डायमेंशन आप निकाल सकते हो, क्यू आई टी होता है और 2l क्या डिस्टेंस है, L1 आ जाएगा I1 T1। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें एक फोर्स एक्ट होता है। तो जब फोर्स एक्ट होता है तो ये दोनों ये क्या होता है रोटेट होता है। तो टॉर्क मतलब रोटेटिंग इन बॉडी। सो क्या होता है पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है साइन थीटा था। यूनिट क्या आता है टॉर्क तो न्यूटन मीटर, सेम एज द यूनिट ऑफ व्हाट फोर्स ना, एंड 9 सेंटीमीटर। आप ये तो निकाल सकते हो डायमेंशन, इसका यूनिट टॉर्क का यूनिट सेम एज यूनिट ऑफ वर्क, डायमेंशन भी सेम रहता है। ठीक है, ये मोस्टली जो भी है 11 का पार्ट कवर करो, 11 का ही पूछता है। देन चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ी हुई, चार्ज डेंसिटी थी लीनियर बॉडी रहेगी तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया रहेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, एरिया मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आई थिंक सुपरफिशियल भी बोलते हैं, ऐसा कुछ है। वॉल्यूम के लिए क्यूबिकल भी बोलते हैं। डायमेंशन क्या आएगा कूलॉम पर मीटर, यूनिट भी दिया है तीनों का मैंने।
कुलॉम IT होता है, मीटर लेंथ दिए तो L1, इधर L स्क्वायर इधर L क्यूब, मतलब ऊपर नीचे दिए तो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, डायमेंशन निकालना भी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ गिवन एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरिया ड्रॉ किया है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना 4 है ऐसे लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये एरिया क्या है तो टिल्टेड है, तो इस एरिया पे मैं एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये ds है, ये फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस। ओके, ये ds क्या है, एरिया सब इसको बोलते हैं, बट ये क्या है, एरिया नहीं रहता है, ये नॉर्मल वेक्टर रहता है ऑन एरिया। ठीक है, सो ये ds क्या है, नॉर्मल वेक्टर ऑन दिस एरिया, तो नॉर्मल वेक्टर टू एरिया ds। ई डॉट ds फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और ये नॉर्मल वेक्टर का, इसलिए फॉर्म इसको जो फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, ए डी एस कॉस थीटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, लिखा होगा मैंने यहाँ पे, वेबर भी होता है इसका यूनिट, वेबर होता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। ऐसा यूनिट की सीजीएस की यूनिट क्या होगा, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम। इसका डायमेंशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। डायमेंशन कैसे निकालोगे, यहाँ पे ई है, ई का डायमेंशन अभी आप पीछे निकालोगे ही, उसमें एरिया का डायमेंशन एम स्क्वायर ना ऐड करने का। ठीक है, मोस्टली डायमेंशन निकालने का प्रैक्टिस रखो, हर चीज़ याद नहीं रख सकते आप। नेक्स्ट आपने नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये 12th का पार्ट है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन पढ़ा है, क्या होता है एप्सिलॉन इनटू ई। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू चार्ज होता है, बट यहाँ पे अभी ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन था, टोटल बोला तो एरिया से केवल मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, समझा, इसका यूनिट कूलॉम होगा क्योंकि हमने गॉस थ्योरम पढ़ा होगा, इक्वल टू कूलॉम चार्ज होता है ना, तो स्टेट कूलॉम डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ चार्ज। गॉसियन थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी सरफेस ने जितना चार्ज ऑक्यूपाई किया, लाइक फॉर मैंने +1 कूलॉम -2 1 कूलॉम, तो ये एक सरफेस के अक्रॉस टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या हो जाएगा, 1 -2 -1 कूलॉम। ठीक है, तो ऐसा है, इस पे प्रॉब्लम हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए चार्ज, इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, क्या होता है, फॉर एनी शेप के लिए क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, इप्सिलॉन क्या होता है आपका एप्सिलॉन 0 के। कंडक्टिंग स्पेयर रहेगा, देन आपका आउटसाइड के लिए फॉर्मूला यूज होता है, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रहता है, कोई भी ये पॉइंट पी है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रहता है, ऑन सरफेस हो जाता है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, और इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। सो ये भी ध्यान में रखो फॉर्मूला, ये इन सब टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, चार्ज सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर के लिए क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2πε0 के, यार आपको बुक में आई थिंक क्यू दिया है, क्यू ये लैम्डा क्या है आपका, क्यूब पर यूनिट लेंथ, ये भी ध्यान में रखो, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी रहता है। इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या है, सिग्मा और ε0 के। ओके, ये तो इन जनरल मैंने बताया है, इसके कोई भी शेप रहेगा तब, आउटसाइड के लिए भी बताया है। ठीक है, एंड देन आपका ऑन सिलेंडर, और इनसाइड तो 0 होता है, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको बताया, ये तो ऑलरेडी ऊपर ही बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये फॉर्मूला ध्यान मत देना, ये नहीं है। चार्ज प्लेन शीट दिया रहेगा तो उसके लिए सिग्मा अपॉन 2ε0 के होता है। मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, मैकेनिकल फोर्स का भी आपने डेरिवेशन किया रहेगा, इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर आपने एनर्जी डेंसिटी पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसका फॉर्मूला मोस्टली सेम होता है ऐसे ही। ओके, सेम ही रहता है, मैकेनिकल फोर्स पर, ये मैकेनिकल फोर्स के पर यूनिट एरिया है, ध्यान में रखना, यदि मैकेनिकल फोर्स टोटल चाहिए तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या रहता है, एक दो स्टोरिंग द प्रॉपर्टी टू स्टोर चार्ज इन, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, C इक्वल टू क्यू बाई बी, एंड द डिवाइस विच स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कंडेंसर और कैपेसिटर। सिंबल क्या रहता है उसका, ऐसा सिंबल है। ओके, और कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर्स एनर्जी बाय चार्ज बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, फैराड होता है, सीजीएस यूनिट क्या है, स्टेट फैराड। रिलेशन क्या है, 1 फैराड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। इसका डायमेंशन क्या है,
आपका चार्ज का क्या होता है, आई टी होता है वॉल्यूम, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाय और वी डब्ल्यू बाई क्यू। तो आप इसको सॉल्व करके आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया है। कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर क्या होता है, फॉर्मूला ये 4/0 के इंटू आर। ठीक है, फिर आपको टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कैपेसिटी क्या होता है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के बाई डी। यहाँ पे सी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। सो ये आपका दो प्लेट रहता है, एक पे प्लस चार्ज रहता है और एक आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस डी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो भी रहता है के रहता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ये दोनों प्लेट्स के बीच, क्योंकि दोनों प्लेट्स पे चार्ज के अपोजिट है, तो ये फॉर्मूला है। ए क्या है, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, क्यू क्या है, चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ, आपका जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसके बीच में यहाँ पे ऑलरेडी एक एयर था पहले, यहाँ पे आपने एक स्लैब डाला, स्लैब मतलब एक मटेरियल डाला जिसका थिकनेस कुछ तो है टी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो ओवरऑल जो न्यू कैपेसिटी का फॉर्मूला रहेगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 ओके डी, इतना फैक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको डिस्टेंस क्या कर रहे हो आप, देखो माइनस कर रहे हो, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये आपका डिनोमीटर कम हो रहा है तो सी का वैल्यू बढ़ेगा, बट वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, बट आपको वोल्टेज सेम मेंटेन करना है। अब यहाँ पे सी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका ये जो डी माइनस कर रहे हो ना आप ये, ओके, सो वोल्टेज सेम रखना है, तो आप ये जितना माइनस कर रहे हो उतना ही आप डिस्टेंस क्या करो, टू मेंटेन सेम पोटेंशियल डिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज बाय दिस फैक्टर। सो ये फॉर्मूला आपका कब है, आपका दो, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनिशियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एयर है, उसके बीच में एक स्लैब डाला, स्लैब मतलब मटेरियल डाला जिसका थिकनेस टी है, जैसे ग्लास का एक मटेरियल, ग्लास का एक प्लेट डाल दिया जिसका थिकनेस टी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, तो आपका जो न्यू कैपेसिटी हो जाएगा वो ये फॉर्मूले से होगा, तो ध्यान में रखो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ये बताया आपका जो भी कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है राइट, इसमें मैंने मीडियम को ऐसे डिवाइड किया, ऊपर का K1 है K2 है और ऐसा ट्रांसवर्स। ठीक है, और इस केस में क्या किया, आपका ऐसा पैरेलली डिवाइड किया। ठीक है, सो इस केस में क्या हो जाता है, आपका जब ये डिवाइड करते हैं तो ये कैपेसिटर से दो हो जाता है, K1 और K2 ऐसा पैरेलल में हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो पैरेलल हो जाता है, और जब इस केस में आप डिवाइड करते हो तो आपका कैपेसिटर क्या हो जाता है, दो ऐसा सीरीज में। ओके, ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन और ये ट्रांसवर्स सेक्शन, K1 K2 कैसे है, ऊपर नीचे है, समझो आपको। और यहाँ पे क्या है, आज ये पूरा प्लेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एरिया डिवाइड कर रहे हो, डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका डिस्टेंस डिवाइड कर रहे हो बट एरिया क्या है, सेम है। तो ये दोनों के केस में जो न्यू कैपेसिटी आ रही है वो ध्यान में रखना, ये आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होता है, वही मेन है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना चेंज हो रहा है, इसलिए फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन 0 के बाय टी। सिर्फ यहाँ पे पैरेलल कंडीशन हो जाता है तो के को चेंज करो, यहाँ पे सीरीज कंडीशन हो जाता है तो के को चेंज करो। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इस पे भी प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो रहता है मोस्टली इंसुलेटर रहता है। ओके, तो हर एक इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टी होती है टू स्टोर द चार्ज, और जिसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। सो पोलराइजेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू स्टोर चार्ज। ठीक है, ओके, सो इसका प्रोपोर्शनल, ये कितना, ये प्रोपोर्शनल क्या रहता है, पोलराइजेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये साइन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो ये क्या आता है, काय, इसको ससेप्टिबिलिटी सिंबल बोलते हैं, और काय। ठीक है, तो ये ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1। ये बेसिकली आपने मैग्नेटिज्म में भी पढ़ोगे, वहाँ पे भी एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, सेम यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये भी फॉर्मूला आपको बुक में दिया गया है, तो सो ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्या है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर सीरीज में रहता है तो आपका जो नेट कॉम्बिनेशन रहता है क्या आता है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, चार्ज सेम रहता है। पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज डिवाइड होता है। ये वीपी क्या है, टोटल वोल्टेज, क्यूपी क्या है, टोटल चार्ज, और पैरेलल में कैपेसिटर क्या होता है, आपका ऐड होता है। एक चीज ध्यान में रखना, रजिस्टर के केस में पैरेलल में क्या होता है, 1/R ऐसा आता है,
और सीरीज में ऐसा आता है, बट कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है, ध्यान में रखो। हाँ, यहाँ पे इन सीरीज में यदि आपके सारे कैपेसिटर सेम है तो क्या हो जाता है, जो नेट कैपेसिटर होगा सी एस इक्वल टू सी बाय एन, एन क्या नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे पैरेलल में सारे कैपेसिटर सेम है तो एन सी, और ये दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी एस इंटू सी पी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर। तो ऐसे फॉर्मूले भी ध्यान में रखो, ऐसा भी पूछता है समटाइम्स, इस पे प्रॉब्लम पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्या स्पेशल केस मैंने बताया हुआ है, ये आपका C1 C2 3 है, C1 C2 3 आपका ऐसे कैपेसिटर है, ऐसे कैपेसिटर कनेक्टेड किए हुए, तो ध्यान में रखो ऐसे 3 किया रहेगा तो पैरेलल में हो जाता है तीनों कैपेसिटर, ऐसे 5 कैपेसिटर रहेंगे तो वेस्टर्न ब्रिज हो जाता है, जो ये बीच वाला रहता है वो इधर आ जाता है C2। ठीक है, ये आपका C1, ये बेसिकली ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे C5 मैं लिखता हूँ, C1 C2, ये आपका C3 और ये C4 होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ बीच वाला रहता है ये वेस्टर्न ब्रिज फॉर्म करता है, और यदि सारे कैपेसिटर सेम रहेंगे तो ये आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा सर्किट से। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सीरीज में हो गया, नीचे वाला भी सीरीज में, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप पैरेलल में करके नेट कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। इसके प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के फॉर्मूले हाफ सी बी स्क्वायर हाफ क्यू बी क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, एंड देन आपको मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, दो कैपेसिटर है C1 Q1 B1 है, दूसरा कैपेसिटर है C2 Q2 V2 है, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, तो उनका जो न्यू जो वोल्टेज है वो क्या होगा। सो कॉमन पोटेंशियल क्या हो, यदि वायर से जोड़ने के बाद क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके पास ज़्यादा चार्ज रहेगा तो ये इसको देगा। ठीक है, सो जो कॉमन पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर के बीच में आएगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 बाय C2, और टोटल एनर्जी बिफोर क्या रहेगा, एक इंडिविजुअल का रहेगा ना, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, आफ्टर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर ऐड हो जाएगा और वोल्टेज क्या कॉमन है, ये V का वैल्यू इधर पुट करो, तो और फिर एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी ध्यान में रखो, इससे ही प्रॉब्लम पूछा गया है। देन नेक्स्ट वेन ऑफ जनरेटर है, जो लास्ट पार्ट है इसका, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर है, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पे काम करता है। फिर आपका एक और जनरेटर आपने पढ़ा होगा MWC में, साइक्लोट्रॉन, वो मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये प्रोड्यूस हाई वोल्टेज फ्यू मिलियंस ऑफ वोल्ट, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज बोला तो आपका अल्फा पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ड्यूटेरॉन हो सकता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ना तो न्यूट्रॉन्स होगा, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, सो ये ओवरऑल चैप्टर कवर किया इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी बताए जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। हम लोग इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, थैंक यू।